morning students, myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read a poem After Sports Day narrated by John Foster of class 6. So let us read the poem. After Sports Day के आफ्टर बाद में यानी खेल के दिनों के बाद में ये टाइटल का मीनिंग है। सबसे पहले हम बिफोर यू रीड इसको देखते हैं। रीड द सिचुएशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर सिचुएशन दी गई है, सबसे पहले हम उस सिचुएशन को रीड करते हैं। ए फादर वाज अ कीन स्पोर्ट्स पर्सन बट व्हेन एट स्कूल ही टुक पार्ट इन ए रेस, केम लास्ट एंड फेल्ट असेम्ड एंड ह्यूमिलेटेड। यहाँ पर एक ये जो पोयम है, एक स्टोरी है एक फादर के बारे में जो कभी बहुत ही शौकीन था स्पोर्ट का, उसके बारे में है। ए फादर वाज अ कीन स्पोर्ट्स पर्सन। यहाँ पर एक पिता है जो कि बहुत ही स्पोर्ट्स का बहुत ही शौकीन था। बट व्हेन एट स्कूल, लेकिन जब वो स्कूल में था, ही टुक पार्ट इन ए रेस, तब उसने एक रेस में पार्टिसिपेट किया। केम लास्ट, लेकिन उस रेस में वो केम लास्ट सबसे पीछे रहा। एंड फेल्ट असेम्ड एंड ह्यूमिलेटेड, और उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई, बहुत ही ह्यूमिलेशन उसे फील हुआ। उसके आसपास जो भी दोस्त थे उन दोस्तों ने उसका मजाक बनाया और इससे उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। वुड ही इनकरेज हिज सन टू टेक पार्ट इन ए रेस, लेकिन जब वो अब खुद एक पिता बन गया है तो क्या वो इनकरेज करेगा हिज सन, अपने लड़के को, टू टेक पार्ट इन रेसेस, क्या उस रेस में, इस प्रकार की रेस में अपने बच्चे को पार्टिसिपेट करने के लिए क्या अपने बच्चे को इनकरेज करेगा। वुड ही ट्राई टू कीप द चाइल्ड अवे फ्रॉम द पेन दैट ही फेल्ट, या क्या वो अपने बच्चे को उस दर्द से दूर रखेगा जिस दर्द को उसने काफ़ी सालों पहले फेल्ट महसूस किया था, यानी जो दर्द उसने महसूस किया था, जो शर्मिंदगी उसने महसूस की थी जब उसने खुद रेस में हिस्सा लिया था और सबसे पीछे था, वो दर्द, वो शर्मिंदगी जो उसने महसूस किया था, क्या वो अपने बच्चे को उस दर्द और उस शर्मिंदगी से अपने बच्चे को दूर रखेगा। डू यू थिंक पेरेंट्स रिलाइव देयर एम्बिशंस थ्रू देयर चिल्ड्रन, या क्या आप सोचते हैं कि जो पेरेंट्स हैं रिलाइव देयर एम्बिशन, वो अपने एम्बिशंस को, अपनी आकांक्षाओं को फिर से रिलाइव करते हैं, फिर से रिलाइव करते हैं थ्रू देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के द्वारा। या जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के माध्यम से उनकी जो अधूरी आकांक्षाएं होती हैं, उनके जो पुराने अधूरे सपने होते हैं, एम्बिशंस होती हैं, अपने बच्चों के माध्यम से उसे फिर से रिलाइव करते हैं। हाउ डू पेरेंट्स फील देन एट द सक्सेस ऑफ देयर चिल्ड्रन, और जब उस पिता के जो बच्चे होते हैं जब वो सफल हो जाते हैं, सक्सेस ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की सफलता पर वो किस प्रकार, कैसा महसूस करते हैं, खुशी होते हैं या दुखी होते हैं, कैसा फील करते हैं। डू योर पेरेंट्स हैव सच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, यहाँ पर आपके बारे में पूछा जा रहा है, क्या आपके भी पिता, आपके भी पेरेंट्स हैव सच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, इसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन, इसी प्रकार की इच्छाएं, आशाएं आपसे रखते हैं। तो ये सारी चीजें इस पोयम में बताई गई हैं। रीड द पोयम अबाउट वन सच फादर, इस पोयम को पढ़िए, अबाउट वन सच फादर, इसी प्रकार के एक पिता के बारे में ये स्टोरी है, ये पोयम है, इसी को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इस पोयम को पढ़ते हैं। Stung by the taunting laughter as I panted in last, having been forced to take part, so as not to let the side down. यहाँ पर वो पिता अपने बारे में बताता है। Stung by the taunting laughter, वो स्टंग था, परेशान था, दुखी था, by the taunting, ताने से, दर्द से, मजाक से, लाफ्टर, यानी वो जो पिता था वो टांटिंग, वो मजाक से और तानों से क्या था, बिल्कुल स्टंग हो चुका था, बिल्कुल परेशान था। एज आई पेंटेड इन लास्ट, क्योंकि जब वो रेस में पार्टिसिपेट होता है और उस रेस में वो सबसे पीछे होता है, इन लास्ट सबसे पीछे होता है, और उस समय वो पेंटेड कर रहा होता है, हाफ रहा होता है, यानी उसकी जो ब्रीदिंग होती है काफ़ी हाई लेवल की होती है। उस समय वो क्या होता है, सबसे पीछे होता है उस रेस में, और इसी वजह से वो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करता है। स्टंग बाय द टांटिंग लाफ्टर, लोग उसके ऊपर
हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं और इससे वो बहुत ही स्टंग होता है, बहुत ही दुखी होता है। हैविंग बीन फोर्स टू टेक पार्ट, क्यों? क्योंकि उसे पार्टिसिपेट करने के लिए, उसे उस रेस में हिस्सा लेने के लिए क्या किया गया था? फोर्स्ड, उसे बाध्य किया गया था, उसे कॉम्पेल किया गया था। सो एज नॉट टू लेट द साइड डाउन, ताकि वो नॉट टू लेट द साइड डाउन, ताकि वो साइड डाउन ना हो सके। और इसी के बाद वो डिटरमाइंड हो जाता है। आई क्लाइम टू द टॉप ऑफ द चेस्टनट एंड टीयरफुल्ली ओड दैट नो सन ऑफ माइन वुड रन अगेंस्ट हिज विल। और फिर वो पिता, अब वो डिटरमाइंड हो जाता है और आई क्लाइम टू द टॉप ऑफ द चेस्टनट, वो चेस्टनट के बिल्कुल टॉप पर क्लाइम कर जाता है, पहुंच जाता है। यानी यहाँ पर कहने मतलब ये है, वो किसी पेड़ पर, किसी चेस्टनट के पेड़ की ऊंचाई पर, उसकी चोटी पर नहीं पहुंचता है, उस पेड़ पर नहीं चढ़ता है। यहाँ पर जो इसका मीनिंग है वो ये कि वो अपने आप में बहुत ही डिटरमाइंड हो जाता है, बहुत ही डिसाइड हो जाता है। एंड टीयरफुल्ली ओड, और वो टीयरफुल्ली क्या करता है? ओड करता है, संकल्प लेता है। क्या? दैट नो सन ऑफ माइन, कि मेरा कोई भी सन, कोई भी पुत्र, वुड रन अगेंस्ट हिज विल, कोई भी लड़का अपनी इच्छा के विपरीत रेस में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, रेस में हिस्सा नहीं लेगा। ऐसी वो, इस प्रकार का वो संकल्प खुद से लेता है और इसके लिए पूरी तरह वो डिटरमाइंड है। Why is it that 20 years on I feel a father's pride watching my son come striding first to the finish, forgetting the agony of the forlorn figure trailing in the last? लेकिन why is it, लेकिन ये क्यों है? That 20 years on, कि 20 साल बाद भी, that 20 years on, 20 सालों के बाद भी, I feel a father's pride, मैं एक पिता के गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। आई फील ए फादर्स प्राइड, मैं एक पिता के प्राइड का, उसके गर्व का, उसके घमंड का अनुभव कर रहा हूँ। वॉचिंग माई सन, कब? वॉचिंग माई सन, अपने पुत्र को देखते हुए, जो कि कम स्ट्राइडिंग फर्स्ट टू द फिनिश, जो कि उस रेस में क्या आ रहा है? स्ट्राइडिंग फर्स्ट, उस रेस में स्ट्राइडिंग करते हुए, दौड़ते हुए वो सबसे पहले आया। फॉरगेटिंग, और इसके बाद वो क्या करता है? वो पिता फॉरगेटिंग द एगोनी, वो अपने सभी एगोनी को, अपने सभी कष्ट, अपने व्यथा को फॉरगेटिंग, भूल जाता है। आप दी फॉरलॉन फिगर, जो कि एक ऐसी आशा थी जो कभी पूरी ना की जा सके, उस फिगर की आशा को, उसके दुखों को क्या करने लगता है? भूलने लगता है। ट्रेलिंग इन द लास्ट, वो आशा, ऐसी डिजायर, वही इच्छा जो कभी उसने रेस में पार्टिसिपेट किया था और ट्रेलिंग इन दी लास्ट, और सबसे पीछे था। यानी इस पोएम में ये बताया गया कि वो फादर जब खुद पार्टिसिपेट करता है और उस रेस में सबसे पीछे होता है, उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, लोग उसका मजाक बनाते हैं, वो बहुत दुखी होता है और वो संकल्प लेता है कि वो अपने किसी पुत्र को इस प्रकार की रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन नहीं देगा। लेकिन फिर 20 साल के बाद वो पिता, फिर जब उसका लड़का उस रेस में फर्स्ट आता है तो उसको अपने आप में एक पिता के गर्व का अनुभव महसूस होता है। और फिर उस टाइम पर वो अपने द्वारा जो भी उसको दुख मिले, जो भी उसका ह्यूमिलिएशन हुआ, लोग उसका मजाक बनाए, अपने सभी दुखों को क्या कर देता है? भूल जाता है। So dear students, in this way your poem is completed. I hope you will read the poem very carefully. Thank you.